आपके लिए देखो, जल्दी किसी को पकड़ते नहीं है, और एक बार जिसको पकड़ लेते हैं पर उसको छोड़ते नहीं है, फिर तो उसका कल्याण करके बेड़ा लगा पार करके ही छोड़ते हैं, है? पूतना का उन्होंने उद्धार किया और कितनी जगह में गिरी? त्रिगभ्योति अंतुद्रुमान। एक गभ्युति किसको कहते हैं? 2 कोस एक गभ्युति होती है। अब आजकल तो लोग कोस भी नहीं समझते, किलोमीटर समझते हैं। 3 किलोमीटर का एक कोस होता है, 2 कोस की एक गभ्युति होती है, तो 3 गभ्युति में हो गया 6 कोस, और 6 कोस में 18 किलोमीटर। तो लगभग पूतना का शरीर कितनी जगह में गिरा? 18 किलोमीटर में। ऐसा श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि पतमानो पितदेह त्रिगभ्योति अंतुद्रुमान। जितनी जगह में उसका शरीर गिरा उतनी जगह क्या हुआ? चूर्णयामास राजेंद्र। उतनी जगह के पेड़ सब चकनाचूर हो गए। ब्रजवासी दौड़ के आए, लाला को जैसे तैसे सीढ़ी लगा के उसके ऊपर से उतारा। भैया बहुत डर गई थी, राक्षसी कैसे लाला को ले गई। फिर लाला को गौशाला में ले गए, और गौशाला में ले जाके मैया ने लाला का शुद्धिकरण किया, पवित्रीकरण किया। तो पवित्रीकरण किससे हुआ बहन जी? गाय के गोमूत्र से नहलाया, फिर बढ़िया गोबर, महीन सा गोबर लेके और कोमल कोमल अंगों में धीरे धीरे गोबर मलका, गोबर से नहलाया। और जो लोग कहते हैं कि गौमूत्र गोबर ये कोई खाने पीने की चीजें हैं, उनको कहें कि जरा वैज्ञानिकों की रिसर्च के परिणाम देखें। आज साइंस इस बात को मान रहा है कि गाय के गौमूत्र में कितने रोगों से लड़ने की क्षमता है। गौमूत्र का सेवन करने से कितने रोगों का प्रतिरोध हो जाता है, कितने रोग नष्ट हो जाते हैं। कैंसर जैसी भयंकर बीमारियों में गौमूत्र बड़ा ही रामबाण औषधि के रूप में साबित हो रहा है कि निषिद्ध हो रहा है। पर गौमूत्र गोबर को जो हे दृष्टि से देखने वाले हैं वो विचार करें कि आज विदेशों में उसकी महिमा समझी जा रही है, और विदेशों में तरह तरह की दवाइयां उससे बनाई जा रही हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने तो लाखों वर्ष पहले कह दिया कि भैया गौमूत्र में कितना सामर्थ्य है। आपको पता है, हड्डी के अंदर छुपे हुए जो पाप हैं, ये एक उपमा है, पाप तो पाप है। मानी आपके अंदर छोटे से छोटा कोई विकार भी है, तो उसको नष्ट करने के लिए क्या सेवन करना चाहिए? पंचगव्य। पंचगव्य किसे कहते हैं? गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, गाय का गौमूत्र और गाय का गोबर, इन 5 चीजों को मिलाकर के एक पेय तैयार किया जाता है, जो शास्त्रीय विधि से बनता है। उसका नाम है पंचगव्य। जब कोई अपराध किसी से हो जाए तो उसको पंचगव्य प्राशन कराया जाता है। कोई पाप बन गया, बोले पंचगव्य प्राशन करो। यज्ञ आदि में बैठना है, पूजा में बैठना है, तो पहले पंचगव्य प्राशन करो, ताकि आपकी शुद्धि हो, और शुद्धि हो तो आप यज्ञ के योग्य बने। इतनी अद्भुत महिमा पंचगव्य की है। तो गोमूत्रेण स्नात्वा पुनः गोरजसार्वकम् रक्षांश्चक्रुशुक्रता द्वादशांगेषु नामभिः। एक गोपी ने कन्हैया को गोद में ले लिया, और दूसरी ने गैया की पूंछ पकड़ ली ऐसे, और क्या कर रही है? ऐसे लाला को गैया की पूंछ से झाड़ा दे रही है। और क्या मंत्र क्या बोल रही है? इंद्रियाणि हृषीकेशा प्राणा नारायणो बतु श्वेत दीप
परितपतश्चित्तम मनो योगेश्वरो। बहुत बढ़िया ठाकुर जी की ये लीला संपन्न भई। अब जो है सुखदेव जी कहते हैं, राजन जो इस पूतना मोक्ष की कथा को कहता है अथवा सुनता है उसको कृष्ण चरणों में अनुराग हो जाता है, प्रेम हो जाता है। क्यों? बोले जब वो ये विचार करेगा कि भैया पूतना जैसी राक्षसी पर भी इतनी कृपा बरस गई। आप विचार करिए, पूतना में क्या अच्छाई है? नाम ही अच्छा नहीं है। पूतना जो पवित्र नहीं है, पूतान नयति है? काम बढ़िया करती होगी सो नहीं, लोक वालग्नि, बच्चों को मारना ही इसका काम है। यदि कहा जाए ना जी कि कोई बढ़िया अच्छे कुल खानदान की होगी सो नहीं, राक्षसी। बढ़िया कुछ खाती पीती होगी, शाकाहारी होगी, फलाहारी होगी सो नहीं, क्या? रुधिरा सनहा, बच्चों को मारकर उनका रक्तपान करती है, ऐसा भोजन है उसका। तो श्री कृष्ण के पास क्षमा मांगने आई होगी सो भी नहीं, श्री कृष्ण को मारने आई है। जिघांसयापि हरये, लेकिन उसको भी सदगति प्रदान कर दी। और कौन सी गति प्रदान कर दी? बड़े बड़े योगियों को जो गति दुर्लभ है। आई मारन पूतना कुछ काल कूट लगाए, ताहि दीनी सुगत प्रिय कृपाल यादवराय। धन्य है वह दयालु जिसने पूतना जैसी में भी दोष नहीं देखा। भैया उनको दोष देखना आता ही नहीं है, बस उनके अंदर तो कृपा और करुणा है, बस कृपा करुणा बरस जाती है। तुमने घनश्याम अधीनों को जो तारा होगा, तुमने घनश्याम अधीनों को जो तारा न होगा, सोचते हैं हमको भी तरने का सहारा होगा। यदि आप वास्तव में अधमों को तारने वाले हैं, तो अधमों का उद्धार करने वाले यदि आप हैं, तो मुझे लगता है किसी दिन आप मेरा भी उद्धार करेंगे, क्योंकि मुझसे बड़ा अधम कौन होगा। आप अधमों के उद्धार करने वालों में सबसे श्रेष्ठ हैं और मैं अधमों में सबसे श्रेष्ठ हूं। तो आपने यदि अधमों को तारा है तो मेरे जैसा अधम और कौन होगा। आपने और लोगों को तारा तो उसमें किसी ना किसी तरह का आपका स्वार्थ रहा। बिंदु जी कहते हैं सबने आपकी कोई ना कोई सेवा करी, पर मैं तो ना कोई सेवा कर सकता ना कुछ जानता, पर मेरे जैसे को तार दो तब मानूं कि वास्तव में आप अधम उद्धार करने वाले हैं। मुझसे अधम अधीन उबारे न जाएंगे, मुझसे अधम अधीन उबारे न जाएंगे। तो आप दीन बंधु, तो आप दीन बंधु कहाए न जाएंगे, मुझसे अधम अधीन उबारे न जाएंगे, मुझसे अधम अधीन उबारे न जाएंगे। जय हो।
पृथ्वी का भार आपने कई बार उतारा, 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 क्या मेरे पाप भार उतारे न जाएंगे, क्या मेरे पाप भार उतारे न जाएंगे, तो आप दीन बंधु कहाए न जाएंगे, मुझसे अधम अधीर उबारे न जाएंगे। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जो बिक चुके हैं और खरीदा है आपने, 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 अब वह गुलाम गैर के द्वारे न जाएंगे, अब वह गुलाम गैर के द्वारे न जाएंगे, मुझसे अधम अधीर उबारे न जाएंगे, मुझसे अधम अधीर उबारे न जाएंगे। भगवान से यही प्रार्थना करो, प्रभु मेरे जैसा अधम आप मुझ जैसे को उबारे, तभी तो वह आपका नाम सार्थक होगा। पूतना को जिन्होंने उबारा, अब पूतना का उद्धार हुआ। आगे बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन धीरे धीरे बाल कृष्ण थोड़े बड़े हुए। लगभग 3 महीने के जब कन्हैया हो गए, एक दिन मैया ने सुंदर श्रृंगार करके लाला को और पालने में लिटाया। कन्हैया ने अपने आप करवट बदल ली। मैया ने करे अब तो लाला बड़ा हो गया, करवट बदलने लग गया। तो सब ब्रजवासियों में बुलावा भेजा और गोपियां सज धज के आई और बड़ा दिव्य उत्सव हुआ। उस उत्सव में मैया ने लाला का पालना एक छकड़े के नीचे ले जाके रख दिया, क्योंकि घर में बड़ा शोर हो रहा था। लाला को सोना है तो शोर शराबे में कैसे सो पाएगा, तो पालना ले जाके बाहर रख दिया। उस सकट पर, उस छकड़े के ऊपर आकर के एक राक्षस बैठ गया जिसका नाम है उत्कच। कन्हैया ने देख लिया, ओहो ये पधारे तो छोटे से लाला हैं, 3 महीने का बालक।
पैर धीरे से ऊपर उठाया और ऐसी ठोकर छकड़े में मारी कि छकड़ा एकदम आकाश में उड़ गया, धड़ाम से नीचे गिरा। छकड़ा भी चकनाचूर हो गया, उसमें रखे माट मटके कुछ थे वो भी सब फूट गए और असुर भी गोविंदाय नमो नमः। भगवान ने ये दिव्य लीला करी। मैया बहुत डर गई, फिर ब्राह्मणों को बुला के शांति पाठ करवाया। उसके बाद सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, राजन एकेदा मारोहमारोड्यम लालयन्ति सुतं सती गरिमानं शिशोर्बोढुं न सेहे गिरिकोटवत्। अपनी गोद में लेके मैया लाला को उछाल रही है, ऐसे उछालती है। उछालते उछालते मैया को क्या लगा कि लाला तो बहुत भारी हो गया। इतना भार बढ़ा लिया कन्हैया ने कि मैया से उठाया नहीं जा रहा। न से है गिरिकूटवत, अरे इतना भार कैसे हो गया लाला में। मैया को लगा ज्यादा दूध पी गया, थोड़ा नीचे छोड़ दूंगी तो खेल कूद लेगा, ठीक हो जाए। नीचे उतार दिया। कन्हैया को नीचे उतारा तो वो श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, भूमौ निधाय तम गोपी विस्मिता भार पीड़िता महापुरुष माद्यो जगतामाश कर्मशु। मैया अपने कुछ कामकाज में व्यस्त हो गई, अंदर चली गई। तब तक वहां कंस का भेजा हुआ एक असुर आ गया। इस असुर का नाम है तृणाव्रत। बवंडर के रूप में आया। आपने देखा होगा गर्मियों में गोल गोल आंधी चलती है, चक्रवात, भयंकर जोर की आंधी आ गई। बड़ा जोर से शब्द होने लगा, गाय रमाने लगी, बछड़े भागने लगे, घोर गर्जना होने लगी, इतना धूल उड़ने लगी कि सबकी आंखों में धूल चली गई, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और उसी धूल का और उसी बवंडर का आश्रय लेकर वह असुर बाल कृष्ण को उठा के उड़ गया। कन्हैया बड़े प्रसन्न हो रहे। मैया उछाल रही थी तो थोड़ा कम उछाल पा रही थी, ये बढ़िया। और जैसे ही वो मथुरा की तरफ लेकर जाने लगा तो कन्हैया ने उसका कंठ पकड़ लिया। कन्हैया ने पहले तो अपना भार बढ़ाया, वो घबरा गया, इतना भारी कैसे हो गया बच्चा। जोर से कंठ दबाया, ले जाके सलावर पटक दिया। और जैसे ही सलावर पटका, असुर का हो गया काम तमाम। बोल बाल कृष्ण लाल की। ठाकुर जी ने तृणाव्रत का उद्धार किया। एक दिन दूध पीती हुई, दूध पिलाती हुई मैया यशोदा ने देखा कि बहुत दूध पी गया, तो कन्हैया ने मुख खोला, जवाई ली। जवाई ली तो क्या देखा मैया ने कि बड़े बड़े नदी पर्वत पहाड़ सब लाला के मुख में। मालवीय जी, 2 बार कन्हैया ने मैया को अपने मुख में पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कराया। एक तो यहां दूध पीते हुए और एक वहां मिट्टी के उसमें मृदा भक्षण लीला में। श्री कृष्ण ने 2 बार अग्नि का पान किया। अग्निपान मतलब जैसे पानी पीते ऐसे अग्नि को पी गए। एक बार जब काली नाग का निग्रह किया, सब वहां सोए हुए थे, रात्रि में जंगल में आग लग गई, वन में आग लग गई, तो उस अग्नि को कन्हैया पी गए। एक बार और अंबिका वन में अग्नि लगी तो श्री कृष्ण उस सबके देखते देखते अग्नि को पान कर गए। एक बार सब सोए हुए थे तब अग्नि पी, और एक बार सबके देखते देखते अग्नि पी। क्योंकि ये पंच महाभूत जो हैं ये भगवान से ही तो प्रकट हुए हैं, भगवान इन सबके स्वामी हैं। तो भगवान ने सारे ब्रह्मांड का दर्शन कराकर कहा, मैया तेरा दूध अकेले मैं नहीं पीता, तेरा दूध जो है मेरे अंदर रहने वाला सारा ब्रह्मांड पी रहा है। और बहन जी, इस बात से एक बात समझ लेनी चाहिए कि हम जब भगवान को भोग लगाते हैं तो अकेले भगवान का भोग नहीं होता है, बल्कि भगवान को भोग लगाने का मतलब है सारे ब्रह्मांड को भोजन करा देना। क्योंकि भगवान के अंदर सारा ब्रह्मांड है। तो भगवान का भोग मतलब चींटी से लेके ब्रह्मा पर्यंत सारे जीवों को भोजन कराने का जितना फल मिलता है उतना फल भगवान को भोग लगाने का मिलता है।
आप भंडारा करोगे कितने लोगों का करोगे? 100, 200, 1000, 2000, 10, 20,000। पर चींटी से लेके ब्रह्मा पर्यंत जितने जीव हैं सबको भोजन कराने का फल किससे मिल जाता है? केवल भगवान को भोग लगाने से। तो भोग भाव से लगना चाहिए, है? पहली बात तो यह है कि घर में जो कुछ भी बने बड़ी शुद्धता और पवित्रता से बने। जो वस्तुएं भगवान को भोग नहीं लग सकती वो घर के अंदर आना ही नहीं चाहिए। देखो, घर में 2 स्थान बहुत पवित्र होना चाहिए। कई बार हमने इस बात को कहा है। तो कौन कौन से स्थान होना चाहिए बताओ? एक पूजा घर और एक रसोई घर। ये दोनों बड़े पवित्र रहे। प्रायः लोगों के पूजा घर तो सजे रहते हैं, लेकिन रसोई घर की हालत देखने लायक होती है। तमाम उसी में झूठे बर्तन। अब तो ये परंपरा और चल गई कि वहीं सिंक लग जाता है तो वहीं सब झूठे बर्तन घर भर के वहीं डालने पड़ते हैं। रसोई में झूठा ले जाना बड़ा अपराध है। रसोई घर को बड़ा पवित्र रखना चाहिए और उसमें झूठा मीठा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। शुद्धता। देखो, आप चाहते हैं कि हमारे घर में धन की वृद्धि हो तो कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो ये कि रात्रि में कभी भी झूठे बर्तन छोड़ करके मत सोइए। झूठा बर्तन रात्रि में नहीं पड़ा रहना चाहिए। पुराने लोग कहते थे नहीं झूठे बर्तन ना रहे, रात को चाहे 11 बज जाए पर साफ करके सोएंगे। मालवी जी बात सही है कि नहीं? आजकल क्या हालत है? अब वो बर्तन वाली बाई आएगी तो वो तो सवेरे आएगी, तो रात भर तो सब पड़ा है गंदगी, सवेरे आएगी, उसके भरोसे बैठे। क्यों? हम लोगों के तो हाथ पैर ऐसे। अच्छा, हम लोग जब कुछ नहीं करते तो फिर कहते हैं ना घुटने चल रहे ना कमर चल रही। चलेगी कहां से? तुमने चलाया ही नहीं। अरे मशीन खड़े खड़े जाम हो गई। बात समझ में आ रही है? ये जो शरीर हमारा बेकार हो रहा है, घुटने खराब हो रहे हैं, कमर खराब हो रही है, ये खराब हो रहा है, तो क्यों हो रहा है? अरे मशीन को चलाओगे नहीं, खड़ी रहेगी तो गाड़ी खड़ी खड़ी गाड़ी खराब हो जाती है कि नहीं? थोड़ा सेवा करो। लोग आश्रमों में भी जाते हैं, वहां भी सेवा कराने की भावना रखते हैं। हम क्यों करें? अरे भैया, आश्रमों में जाओ, तीर्थों में जाओ, धाम में जाओ तो अपने हाथों से काम करो। झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, बर्तन धो, है? क्योंकि धामों में जाकर के, तीर्थों में जाकर के सेवा कराने का भाव नहीं होना चाहिए, सेवा करने का भाव होना चाहिए। क्योंकि जो धाम में जाकर, तीर्थ में जाकर भी, किसी आश्रम में जाकर भी, ये हम इसलिए नहीं कह रहे कि आप लोग कल से झाड़ू लगाने लगो वानप्रस्थ में, नहीं तो आप लोग कहो महाराज जी हमें ही उलझा रहे हैं। और लगाओ तो भला आपका ही होगा। देखो, है? पर कहीं भी तीर्थ में जाओ, वहां सेवा करो, क्योंकि सेवा का बड़ा महत्व है। आपको पता है, परम पूज्य परम श्रद्धेय श्री मलूक पीठ वाले महाराज जी, उनके पूज्य गुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी, प्रातः स्मरण श्री गणेश दास भक्तमाली जी, वो महाराज जी सुनाते हैं कि एक बार सुदामा कुटी के आगे एक नाली चौक हो गई थी। तो नाली चौक हो गई तो उसमें कुछ चावल वावल, वो भोजन का, कुछ लोग जो भंडारा खंड चलता रहता है सुदामा कुटी, तो कुछ चावल, कुछ चीजें ऐसी अन्न वन्न फंस गया, तो बड़ी दुर्गंध आ रही थी और पानी रुक रहा था। तो महाराज जी अपने से ही, भक्तमाली जी उसको साफ करने लग गए, हाथ से कीचड़ निकालने लग गए। कुछ भक्तों ने, कुछ लोगों ने देख लिया, अरे महाराज जी आप ये क्या कर रहे हैं, आप निकाल रहे हैं, अरे हम लोगों को कह दिए होते। तो महाराज जी ने कहा कि देखो, मैं इस नाली की कीचड़ नहीं निकाल रहा हूं, मैं तो अपने अंदर की कीचड़ निकाल रहा हूं, अंदर सफाई कर रहा हूं। जितना बाहर सफाई करूंगा उतना अंदर की सफाई अपने आप हो जाएगी। धाम में आकर सफाई करने में क्या संकोच? आप बताइए, इतने बड़े महापुरुष जिनके हजारों अनुयायी, और वो जहां जो इशारा करते हैं वो हो जाए, वो स्वयं नाली साफ कर रहे हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान, कुंभ में अभी हम दर्शन करने गए, तो कुछ देर तो महाराज जी को ढूंढना पड़ता है कि महाराज जी कहाँ हैं। क्यों? पता चल रहा है महाराज जी कोई सेवा में लगे, जबकि हजारों की संख्या में महाराज जी के भक्त हैं।
और बड़े समर्थ शिष्य हैं, खूब बड़े बड़े सेठ साहूकार, हम तो कुछ भी नहीं। पर महाराज जी खुद इतने सरल, इतने सहज के महाराज जी अपने आप का बर्तन मांजने लग जाएं। रात में भगत सो गए और महाराज जी अपने से बर्तन साफ करने में लगे। लोगों ने देखा, अरे महाराज जी क्या कर रहे हैं? अरे बोले क्या हुआ, पड़े थे। हमने कहा चलो बेकार बैठे हैं, चलो कुछ करें। सोते रात में महाराज जी ज्यादा है नहीं, घंटे 2 घंटे 3 घंटे, मुश्किल से 2-2.5 घंटे सोते। अपने आप झाड़ू लगाने लग जाए, अपने आप कुछ भी करने लग जाए, अद्भुत। तो भैया संतों से ये सीखना चाहिए कि शरीर मिला है सेवा के लिए, इससे सेवा करो। साधु ने सन करवा वही सेवा, साधु ने सन करवा वही सेवा, साधु ने सन करवा सेवा, साधु ने सन करवा वही सेवा, माँ नहीं मातो पिता नहीं देवा, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, माँ नहीं मातो पिता नहीं देवा, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधु सर करवा वही सेवा, साधु ने सन करवा वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, जिनके यह आचरण भवानी, ते जान हो निश्चर सब प्राणी, ते जानो ते जान हो, ते जान हो निश्चर। निशाचरों की परिभाषा गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में। राक्षसों की क्या परिभाषा है? बोले मान है माँ तो पिता नहीं देवा, जो माता पिता के आदर सत्कार सेवा ना करे, देवताओं का पूजन ना करे, और साधु जनों से संतों से सेवा करवाने की भावना रखे, वो कौन है? ते जान हो निश्चर सब प्राणी, वो निश्चर हैं। इसलिए हो सके भोजन भी करते हो ना, अपनी थाली खुद उठा के रखो, हो सके तो अपनी थाली खुद धोइए। हम लोगों ने सेवादार लगा इसलिए रखे हैं कि चलो भैया ठीक है, कोई नहीं कर पाए तो। प्रयास आप लोगों को करना चाहिए, तीर्थ में आए हो अपनी थाली खुद धोइए। बहुत बार तो हम देखते हैं लोग जूते चप्पल पहने ही मंदिर के सामने से चले जा रहे हैं। तो तुम्हारी जी, अरे धाम में आए हो, वैसे तो धाम में जूते चप्पल पहनना ही नहीं चाहिए, पर कम से कम धाम में पहन रहे हो तो आश्रम के अंदर तो मत पहनो। जहां भोजन होता है उस स्थान में भी लोग जूते चप्पल पहन के घूमते रहते हैं, कमरे तक जूते चप्पल पहन के घुस जाते हैं। अब तो कोई बड़ी बात नहीं, लोग रसोई में घुस रहे हैं, जहां तक घुस रहे हैं, उनको फर्क ही नहीं पड़ता। पर भैया मर्यादा बनाए रखें। हमारे आश्रम के लोग भी इस बात का ध्यान रखेंगे और आप लोग भी ध्यान रखेंगे कि मंदिर के सामने से कोई भी व्यक्ति जूते चप्पल पहन के ना आगे बढ़े। जो भोजन वाला क्षेत्र है उसमें जूता चप्पल पहन के नहीं जाना है, बाहर उतारिए। क्योंकि धाम में आए हो, छोटा सा अपराध भी बहुत भयंकर हो जाएगा। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। और कहीं कोई अपराध पाप आपने किया घर में और कहीं रह के, वो तीर्थों में आके उसका समन हो जाएगा। पर तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपम भवेद, वो वज्रलेप हो जाएगा, उसका कहीं नाश नहीं होगा। इसलिए सेवा कराओ मत, सेवा
भोजन करो तो अपनी थाली खुद उठा के रख के आओ। भोजन चल रहा है, 2-4 लोगों को आप भी भोजन परोसो, है? करना चाहिए कि नहीं मालवीय जी? अपने से उठा के परोसो, अपने से झाड़ू लगाने लग जाओ, यहां नहीं कहीं भी आश्रम में जाओ, अपने से सफाई करने लग जाओ। अपने से कोई व्यवस्था देख रहे हैं कि भाई ये लाइट फालतू जल रही है, बंद कर दो, यहां आवश्यकता है लाइट जला दो। तो जो बात लगे अपने से सेवा में लग जाओ। तीर्थों में जाकर सेवा करनी चाहिए। हम आपसे निवेदन कर रहे थे कि घर में भी काम, अपना कुछ काम खुद करना चाहिए, नौकरों के भरोसे ज्यादा ना रहे, नहीं तो शरीर और खराब हो जाए। तो एक तो हमने कहा कि रात्रि में झूठे बर्तन रसोई में पड़े ना रहे। दूसरा, रसोई घर में एक पानी का घड़ा भर के अवश्य रखें। पहले पानी के लिए स्थान होता था, पानी भर के रखते थे। अब आजकल तो वो आरओ लग गया है, तो प्राय लोग भर के रखते नहीं, उसी से काम चल रहा है। रसोई घर में पानी का बर्तन अवश्य रखा रहना चाहिए, भरा हुआ, वो भी। रात का बचा हुआ आटा गूंथा हुआ रखना नहीं चाहिए। जैसे ही वहां से मना हुआ और यहां गैस बंद, बोले हो गया काम, वो उठा के रख दी, गलत बात है। आटा गूंथा हुआ रखना बहुत भयंकर अपराध है, दोष लगता है। हमारे बुजुर्ग तो कहते हैं, बोले घर में जैसे मुर्दा रखा हो उसका जितना वो रहता है अशुद्धि, तो घर में मुर्दा रखने जैसा आटा रखना माना जाता है, गूंधा हुआ आटा। अब आप विचार करो कि मुर्दे जैसा उसका संज्ञादि है और उसकी सवेरे रोटी बना के खाओगे, कितना अपराध लगेगा। अब तो नहीं रखोगे। खैर हमारे ज्यादा तो पान पस्ती बैठे, ये तो बेचारे रखते ही नहीं, क्योंकि ये बनाते ही नहीं, इन्हें तो आनंद है। तो भगवान का भोग नित्य प्रति लगाना चाहिए, शुद्धता पवित्रता से बनाओ और भगवान को भोग लगाओ। फिर आगे लाला के नामकरण संस्कार की कथा है। गर्गा पुरोहितो राजन यदुनाम सुमहातपा ब्रजम जगामनंदस्य वसुदेव प्रचोदिता। वसुदेव जी की प्रेरणा से गर्गाचार्य जी ब्रजमंडल में आए, नंद बाबा ने स्वागत किया, लालाओं के नामकरण हुए। रोहिणी नंदन का नामकरण करते हुए कहा, ये सबके मन में आनंद देने वाले, सबके अंदर रमण करने वाले हैं, इनका नाम राम होगा। कोई बलभद्र, कोई बलराम, कोई संकर्षण कहेगा। बोले बलराम जी महाराज की। यशोदा नंदन का नामकरण करते हुए कहा, मैया तुम्हारा लाला हर युग में आता है, इस बार ये कृष्ण वर्ण लेकर आया है, इसलिए इसका नाम होगा श्री कृष्ण। कन्हैया का नामकरण करते हुए नाम रखा श्री कृष्ण। फिर गर्गाचार्य जी नामकरण करके पधारे। लाला थोड़े और बड़े भय, कभी अपने घर से निकलते हैं तो बंदरों से खेलते हैं, कभी गायों के साथ, कभी बछड़ों के साथ। एक दिन क्या हुआ, कृष्ण बलराम दोनों घुटगन चलते चलते बाहर निकले। तो पहले तो नंद बाबा की जो दहली है उस पर चढ़ नहीं पा रहे थे। अग्रवाल जी जैसे तैसे चढ़, दाऊ जी तो बड़े हैं, चढ़ गए, कन्हैया नहीं चढ़ पाए, बड़ी कठिनाई से चढ़ गए। तो ऊंची दहली पे चढ़ तो गए, उतरते ना बने। अब उतरते नहीं बन रहा था तो लटक गए। अब लटके, दाऊ भैया कुछ करो, दाऊ भैया बचाओ, दाऊ भैया। बोले हम क्या करें। तब तक नारद जी दर्शन करने आए। नारद जी बोले, धन्य है प्रभु, एक भक्त के दहली पे लटके हो, ये आपकी अद्भुत लीला है। अब थोड़े और बड़े हुए तो दहली लांघने लगे। एक नंदी बैठा था, मालवीय जी नंदी के पास गए और उससे खेलने लगे। वो नंदी भी इनको देख के बड़ा प्रसन्न हो रहा है, वो भी शांति से बैठा है, बिल्कुल हिलना डुलना बंद कर दिया। कहीं हाथ मुंह पे हाथ फेर रहे हैं, कहीं कान में हाथ उंगली कर रहे हैं, ऐसे धीरे धीरे करते करते उसके नथुनों में उंगली। अरे दाऊ भैया से पूछा, भैया ये क्या है। बोले लगता कोई गुफा है। अब वो आनंद से खेल रहे थे दोनों भैया, उसके नथुनों में उंगली चलाई, वो थोड़ा उसको अटपटा लगा तो वो सिर हिलाया तो दोनों ने उसके सींग पकड़ लिए। सींग पकड़ लिए, वो उठ के खड़ा हो गया। अब दोनों उसके सींगों के ऊपर लटक गए, बड़े बड़े सींग, विशाल नंदी सींग पे लटके।
तब तक मैया ढूंढते ढूंढते आई, लाला कहां गए, और नंदी के ऊपर लटके देखे तो मैया घबराई, उतारने के लिए भागी, नंदी डरा और नंदी भागा। आगे आगे नंदी, पीछे पीछे मैया, दोनों लाला लटके हैं। अब नंदी को लगा कि कहीं इधर उधर छोड़ूंगा तो चोट लग जाएगी, तो एक गोबर की हेल, बड़ा गोबर का ढेर था, नंदी ने ले जाके गोबर में ही दोनों को पधरा दिए और सराबोर हो गए गोबर में, बड़े प्रसन्न हो गए, बोले ये बढ़िया किया, गोबर से अभिषेक हो गया। खूब आनंद लाला का। अब गोपियां मन ही मन कहती हैं लाला कब आएंगे, कन्हैया कब आएंगे। तो अब गोपियों के घरों में भी लाला माखन चोरी करने जाने लगे और गोपियां शिकायत करती हैं लाला के। तो मैया यशोदा से क्या कहती हैं, बत्सानमुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हासा स्तेयं स्वादधिपया कल्पितैस्ते मरे विभजति सचेन्नं भाण्डं विनक्ति द्रव्यालावेश ग्रह कृतो यातयुक्रोश्यतो का। गोपियां शिकायत लेके आती है मैया के द्वार पर, मैया तेरे लाला ने हमारे घरों में बड़ा ऊधम मचा रखा है। यशोदा मैया कान्हा ने धूम मचाई रे, यशोदा मैया कान्हा ने धूम मचाई। क्या धूम मचाई, कंकड़िया मारे गागर फोरी लूट लूट दधी खाई रे, यशोदा मैया कान्हा ने धूम मचाई रे, यशोदा मैया कान्हा ने धूम मचाई, यशोदा मैया कान्हा ने धूम मचाई रे, यशोदा मैया कान्हा ने धूम मचाई रे। कंकड़िया मारी मोरी गागर फोरी, कंकड़िया मारी मोरी गागर फोरी, हाँ कंकड़िया मारी मोरी गागर फोरी, कंकड़िया मारी मोरी गागर फोरी, लूट लूट दधी खाई रे, यशोदा मैया कान्हा ने धूम मचाई रे, यशोदा मैया कान्हा ने धूम मचाई। हरि बोल। जात यमुना तट पनिया भरने को, जात यमुना तट पनिया भरने को, मार्ग करत भिखाई, मार्ग करत भिखाई। कंकड़िया मारी मोरी गागर फोरी, 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 लूट लूट दधी खाई रे,
धूम मचा रखी है। ये गोपी कह रही है समय से पहले हमारे बछड़े छोड़ देता है। अब गैया वन में से आई तो अभी गोदोहन का समय नहीं हुआ, लाला ने पहले ही जाके धीरे से बछड़े छोड़ दिए। बछड़े सारा दूध पी जाते, तो हम गाय दोहने जाएं तो दूध तो मिले नहीं, गाय की लात खानी पड़े। दोहनी के दोहनी फूटे और कोहनी के कोहनी टूटे। ऐसे तुम्हारा लाला नटघट लीला करता है। बतसान मुंचन क्वचित समय असमय, हमारे सोए हुए बच्चों को जगा देता है। हमारे छोटे छोटे बच्चे सो रहे होते हैं और उनको यह लाला जगा देता है। अब देखो बत्सान का मतलब बत्स माने बछड़े भी है और वत्स माने जीवात्मा भी है। जिन जीवों पर श्री कृष्ण कृपा करते हैं उनको समय से पहले ही इस भव सागर से मुक्त कर देते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सोए हुए बच्चों को जगा देते हैं। जय हो जय हो, परम सौभाग्य। श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा राधा बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत ही सुंदर संयोग और ठाकुर जी की बड़ी कृपा कि हम लोग ठाकुर जी की बाल लीलाओं का श्रवण करते हुए भगवान की बड़ी मधुर बाल लीलाओं का श्रवण पान कर रहे हैं। ऐसे अवसर पर हम सबके बीच में आचार्यद्वय का मंगलमय आगमन हमारे ब्रज की विशिष्टतम विभूतियों में आप श्री कृपा पूर्वक मंच पर पधारे हैं। श्रीमद् भागवत आदि पुराणों के बड़े ही सरस प्रवक्ता और बड़े अच्छे व्याख्याता परम श्रद्धेय आचार्य श्री अशोक व्यास जी और ब्रज के एकमात्र बापू, जो बापू के नाम से प्रसिद्ध हैं और श्रीमद् भागवत आदि पुराणों के बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं और हमारे प्रति बड़ा स्नेह रखने वाले हैं। ऐसे परम श्रद्धेय श्री विपिन बापू जी हमारे मध्य पधारे हैं। पूज्य श्री व्यास जी और बापू जी के श्री चरणों में कोटिशाह नमन वंदन है। आप लोग बड़ी कृपा पूर्वक पदा, हमारे प्रति आपका बड़ा स्नेह रहता है सदा और आपका अनुग्रह सदा प्राप्त होता रहता है। हमने आग्रह किया कृपा करें तो आप कृपा पूर्वक मंच पर पधारे। बहुत बहुत स्वागत, आत्मीय अभिनंदन है। और हम तो सोच रहे हैं कि अब आगे की बाल लीलाएं आचार्य से थोड़ी थोड़ी सुनेंगे तो भी आनंद आ जाएगा। तो हम लोग तो बाल लीला कर ही रहे हैं और ठाकुर जी की माखन चोरी लीला चल रही है। और माखन चोरी और लाला की लीलाएं तो लाला के सखाओं से बढ़िया कौन कहे, क्योंकि सखाओं को ज्यादा लीला पता है और ब्रजवासी तो लाला के सखा ही है। तो आप तो लाला के सखा है, ब्रजवासी है और अद्भुत विद्वान तो हैं ही। तो हम तो चाहेंगे कि आपके श्री मुख से थोड़ी थोड़ी बाल लीलाएं भक्तों को मिल जाए तो आपका आशीर्वाद भी हो जाए और थोड़ी थोड़ा लीला का भी सुख सबको आनंद मिल जाए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आप श्री का आदेश है कि पहले थोड़ी देर सुनेंगे और ये तो आप रसिक महापुरुष है कि भाई पूरी दुनिया को सुनाते हैं और सुनने का भाव मन में ले रहे थे तो हमारे ऊपर अनुग्रह है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो गोपियां शिकायत करने के बहाने आती है
और कहती हैं मैया तुम्हारे लाला ने हमारे घरों में जो उपद्रव किए हैं। क्या उपद्रव किए हैं? बोले हमारे घर में बछड़ों आता है और बछड़े छोड़ देता है। तो हम आपसे निवेदन कर रहे थे, महाप्रभु जी कहते हैं बछड़े माने वत्स, वत्स कह रहे, वत्स माने बछड़ा भी होता है और वत्स माने जीवात्मा भी है। जिन जीवों पर भगवान कृपा करते हैं उनको समय से पहले ही भवबंधन से मुक्त कर देते हैं। और लीला पक्ष में क्या लीला हो रही है? एक गोपी के घर में कन्हैया गए, सखाओं के साथ लाला पहुंचे तो देखा कि माखन पूरे घर में कहीं नजर नहीं आ रहा, माखन कहां रख दिया। अब गोपी जो है एक पीठिका पर बैठी है और वहीं बैठी बैठी बातें कर रही है, वहां से हट नहीं रही है। कन्हैया ने विचार किया कि आखिर ये यहां से हटती क्यों नहीं। माखन की सुगंध तो आ रही है पर माखन कहीं मिल नहीं रहा है। कन्हैया समझ गए हो ना हो जहां ये बैठी है उस पीठिका के नीचे ही कुछ है, पर ये हटेगी तो ऐसे नहीं। तो अपने सखाओं को इशारा किया, सब बछड़े खिरक में हैं। अब कोई 10-5 बछड़े तो है नहीं कि बांध दिए जाएं, तो खिरक में बंद कर रखे। तो सखाओं को इशारा किया, सखाओं ने तो खिरक को खोल दिया। सब बछड़े भाग करके गायों के पास पहुंचे और जब बछड़े गायों की ओर भागे तो वो गोपी उठकर भागी। अरे ये क्या किया, मेरे बछड़े खोल दिए। गोपी उठकर भागी तो जैसे ही वो उठी तो पीठिका हटाई, उसके नीचे एक माखन की मटकी थी, उसी में माखन था। बोले खाओ सखाओ, ये माखन मिल गया। बत्सान मुंचन क्वचित समय रोष संजात हासा। सोए हुए बालकों को कन्हैया जगा देते हैं। सोए हुए बालकों को क्यों जगा देते हैं? बोले जब माखन नहीं मिलता तो रुष्ट हो जाते हैं और छोटे छोटे बच्चे जो सो रहे हैं उनको चिमटी तोड़ के जगा देते हैं। अब घर का काम कैसे करते हैं? तो वो घर का कामकाज नहीं कर पाते। ये तो लीला का भाव है। पर दूसरा भाव क्या है? दूसरा भाव ये है कि जो सोए हुए हैं उनको भगवान जगाने का काम करते हैं। सोया हुआ कौन है? हम और आप सब सोए ही तो हैं। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकार। हम सब सोए हुए हैं और मोह रात्रि में स्वप्न देख रहे हैं। हम ये हैं, हम वो हैं, ये सब स्वप्न का संसार है। तो जागा हुआ कौन है? जाना हो जावाहे जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। सारे विषयों से वैराग्य हो जाए, भोग अच्छे ना लगे तो समझ लो जाग गए हैं। और सीधा सूत्र समझना हो, जब तक भोग अच्छे लग रहे हैं तो हम सोए हैं, और जिस दिन भोग अच्छे ना लग के भगवान अच्छे लगने लगे समझ लेना हम जाग गए हैं। अब खुद अपना अनुमान लगाओ, हमें भोग ज्यादा प्रिय है कि भगवान ज्यादा प्रिय है? तो हम जो मोह रात्रि में सोने वाले हैं उनको कृष्ण जगाते हैं। लेकिन ध्यान देने की बात मालवीय जी ये है कि सबको नहीं जगाते। किसको जगाते हैं? बोले छोटे छोटे बच्चों को जगाते हैं। अब छोटे बच्चे कौन है? भगवान कहते हैं जो ज्ञानी है वो मेरा बड़ा बेटा है, और जो प्रेमी भक्त है वो मेरा छोटा बेटा है। मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, बालक सुत सम दास अमान। तो भगवान जो है बड़ों को नहीं जगाते, ज्ञानी को भगवान नहीं जगाते। ज्ञानी तो अपने ज्ञान के बल पर जाग जाएगा, योगी योग के बल पर मेरे तक आ जाएगा। पर जो अबोध है, जो छोटा है, कौन? बोले जो प्रेमी है, अनुरागी है, जो भक्त है, तो भगवान कहते हैं अरे तू कहां सोया पड़ा है, तू जाग और जाग कर मेरी लीलाओं में मेरे साथ हो जा, मेरी लीलाओं का रस ले। कहां इस भोगों के संसार में सोया पड़ा है? भगवान को लोग दूर दूर ढूंढने जाते हैं, लेकिन भगवान कहां है? अब यहां तो रसिक महापुरुष बैठे हैं, क्या कहें? सिन्हा जी, ओ
एक बार कन्हैया गैया चराने गए तो गोचारण की लीला में उन्होंने कहा हम लोग एक खेल खेलें। सखाओं ने कहा बिल्कुल, नित्य खेल होते हैं। क्या खेल खेलें? बोले लुका छिपी का खेल होगा। कैसे होगा? बोले आज का खेल थोड़ा अलग होगा। आज के खेल में ये लुका छिपी में होगा कि मैं अकेला छुपूंगा और तुम सब खोजोगे। नित्य जो खेल होता है लुका छिपी का, प्राय जो खेल होता है उसमें क्या होता है? सब छुप जाते, एक खोजता है। कन्हैया बोले कि मैं अकेला छुपूंगा और तुम सबको खोजना है। ठीक है, सबने अपनी अपनी आंख बंद कर ली। कन्हैया छुप गए, सब खोजने लगे। कोई गुफाओं में, उपत्यकाओं में, कंदिराओं में, लताओं में, जहां तहां लोग खोज रहे हैं। दूर दूर तक लोग खोज रहे हैं। एक छोटा सा बच्चा साथ में था। अब वो ज्यादा दूर नहीं जा सकता क्योंकि इतना समर्थ नहीं है। जिस वृक्ष के नीचे ये बातचीत हुई थी, सब जहां खड़े थे वहीं से थोड़ा आगे जाता है, फिर लौट आता है, फिर इधर जाता है, फिर लौट आता है। तो वो थोड़ा बहुत चक्कर लगाया और पेड़ के नीचे आके रोने लगा। कन्हैया, ये सब तो बड़े बड़े हैं, दूर दूर जाकर के तुम्हें खोज सकते हैं और मैं तो छोटा सा बच्चा हूं, मैं कहां जाऊं? ठाकुर जी कहीं गए नहीं थे, उसी वृक्ष के ऊपर बैठे थे। कन्हैया बोले अरे क्यों रोता है? देख मैं कहीं नहीं गया, मैं तो यही हूं। अब वो प्रसन्न हो गया और बोला देखो देखो मैंने ढूंढ लिया। कन्हैया बोले नहीं नहीं, शोर मत करो, देखो लोग मुझे कहां कहां ढूंढते हैं। तो जो ज्ञानी हैं, योगी हैं, वो भगवान को दूर दूर ढूंढते हैं। लेकिन जो प्रेमी हैं, अनुरागी हैं, वो क्या करते हैं? वो ढूंढने नहीं जाते, वो जहां हैं वहीं से करुण पुकार करते हैं। और जहां वो करुणा की पुकार करते हैं भगवान वहीं प्रकट हो जाते हैं, भगवान वहीं कृपा करके आ जाते हैं। मोरे प्रौढ़ तनय समज्ञान बालक सुत सामोदास। तो ठाकुर जी की ये जो लीलाएं हैं, ये बड़ी अद्भुत लीलाएं हैं। ठाकुर जी की लीलाएं अपने भक्तों को आनंदित करने के लिए हैं। फिर चाहे वो माखन चोरी हो, चाहे मटकी फोड़ना हो, चाहे ठाकुर जी की चीरहरण की लीला हो, इन सब लीलाओं के पीछे रहस्य क्या है? जिन भक्तों ने कई कई वर्षों तक, युगों युगों तक, जन्मों जन्मों तक प्रतीक्षा करते हुए भगवान के लिए भजन किया है और अब उनकी प्राप्ति का समय आया है, तो उनको पूरी तरह से अपनी प्राप्ति का सुख देने के लिए ठाकुर जी उनके सामने, जो जगत को नचाने वाला है, वो नाचने लग जाता है। कोई गोपी कहती है लाला माखन खाना है? कन्हैया बोले बहुत भूख लगी। ऐसे नहीं मिलेगा। तो बोले कुछ सेवा करो। क्या सेवा करें? बोले गोबर की हेल बड़ी भारी है, उठाई नहीं जाती, जरा हमारा सहयोग करो। तो लाला उसकी गोबर की हेल उठवाने लग जाते हैं। कोई गोपी कहती है लाला ऐसे मुफ्त का माखन नहीं है, ऐसे नहीं मिलेगा, जरा नाच के दिखाओ। छोटे से लाला ठुमुक ठुमुक के नाचने लग जाते हैं। क्यों? इसलिए कि यदि मेरे नाचने से मेरे भक्तों को आनंद मिल रहा है तो मैं नाचूं। उनका भाव, उनका क्या है? बोले भक्तों को जिससे सुख मिले, भक्त जिससे प्रसन्न हो, भगवान वैसी वैसी लीलाएं कर रहे हैं। ये भगवान भक्त वत्सलता है। भक्त वत्सलता के कारण भगवान गोपियों के घरों में जाकर के माखन चोरी की लीला करते हैं, बछड़े खोल देते हैं, सोए हुए बच्चों को जगा देते हैं, मटकी फोड़ देते हैं। और मटकी फोड़ने का अर्थ जो है, दही की मटकी तो फोड़ ही देते हैं, कर्म बंधन की मटकी भी, कहते हैं ना कर्मों का, कहते तेरा घड़ा भर गया, वो घड़ा भी भली भई मेरी मटकी फूटी और जल भरने से छूटी। तो आवागमन के चक्कर से मुक्त हो गए। भगवान ने हमारे कर्म बंधन का घड़ा फोड़ दिया और कहा कि आ जाओ, संध्या मुक्ति तुम्हारी हो जाएगी। ठाकुर जी की बड़ी सुंदर माखन चोरी लीला है। और माखन चोरी लीला के बाद में उखल बंधन लीला है। तो हम तो सोचे आपका आशीर्वाद मिल जाए, फिर आपकी जैसी अनुकूलता होगी उतना बराजेंगे, तो फिर हम लोग उखल बंधन लीला और आगे की कुछ लीलाओं का स्मरण करेंगे। तो चूंकि आपकी बड़ी व्यस्तता होती है, आपका आशीर्वाद लेकर के फिर आपकी जैसी अनुकूलता होगी आप राजे रहेंगे, आपका
आशीर्वाद सबको मिल जाए, बड़ी कृपा हो। बड़ी भक्त वत्सल भगवान की।